पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जो हरकत की, उसके बाद जो बल्ला वो बंदूक की तरह दिखा रहे थे, वही बल्ला जो है उनके हाथ से छूटा और वो आउट भी हुए। क्योंकि उन्होंने वही किया जो उनसे अपेक्षित है। ऐसा ना करते तो शायद लगता है ये सुधर रहे हैं क्या, ये भी पूछ सीधी हो सकती है क्या। तो उन्होंने ऐन वही किया जो उनसे उम्मीद की जाती है। पाकिस्तानी भी तब खंबा नोचने लगते हैं जब वो हार रहे होते हैं और जब उनको लगता है कि हमारी स्थिति खराब हो रही है। ये तो अच्छा है कि ये मैच लाइव आ रहा है, वरना ये लोग कहते हैं हम जीते हैं और ये विक्ट्री परेड भी निकाल देते हैं और इनकी आवाम जो है वो उसको मान भी लेती है। लेकिन इनके यहाँ एक चीज़ समझाई जाती है कि बेटा हमेशा पिटोगे। देखो, कभी भी ये स्वीकारना नहीं है कि तुमको मार पड़ी है। तुम 2-0 हो रहे हो यहाँ सीरीज में, लेकिन तुमको एक 6-0 दिखाना है जो हवा में है, लेकिन उसको दिखाना है। और कभी भी कितने भी जूते पड़े, मुंह की मुस्कुराहट को गायब नहीं होने देना है और सामने वाले को और चढ़ाना है ताकि और जूते पड़े। कहते हैं कि आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो गंगा जल तो उछलने से रहा। पाकिस्तान के साथ ऐसी ही दिक्कत है। पाकिस्तान की टीम को भारतीय टीम ने न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि बुरी तरह हराया। पिछले मैच में जब हैंडशेक नहीं हुआ था, पाकिस्तान ने इतना बवाल मचाया, रेफरी के खिलाफ चले गए, तमाम चीज़ें की, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे मैच में भारत और पाकिस्तान का सामना हुआ। इस बार भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बदतमीज़ी की सारी सीमाएं पार कर दी, लेकिन भारतीय टीम ने प्रोफेशनल यूनिट की तरह मैदान पर अपने खेल से उनको जवाब दिया। लेकिन कुछ बवाल भी हुआ। एक पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं साहिबजादा फरहान, पाकिस्तानी ओपनर हैं, 17 का एवरेज है इनका। जुम्मा करियर में ये दूसरी 50 भारत के खिलाफ जड़ी और उसके बाद उन्होंने वही जेस्चर दिखाया जो पाकिस्तान का हर बच्चा सीख लेता है, बंदूक नुमा स्टाइल में अपने बैट को करके, और वो पता नहीं किधर फायरिंग कर रहे थे। और इस बात पर बवाल हुआ है। भारत में भी कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया है कि पाकिस्तान से आप मैच खेलेंगे तो यही होगा। हालांकि उसके बाद शर्मा जी के लौंडे यानी अभिषेक शर्मा ने जो ताबड़तोड़ शुरुआत की और प्रेजेंटेशन में बताया भी कि इनकी बकवास का जवाब देना ज़रूरी था। आप देख सकते हैं कि पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। दिनेश सर भी आज स्पोर्ट्स के मुद्दे पर जो है उन्होंने कहा इस बारे में मैं भी अपनी थोड़ी बात रखना चाहता हूं और शास्त्रीय ढंग से रखना चाहता हूं, और स्पोर्ट्स टीम के हमारे साथी हैं। दिनेश सर, आपसे शुरू करते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जो हरकत की, हालांकि मैदान में कहते हैं बल्ले से जवाब देना होता है, उसके बाद जो बल्ला वो बंदूक की तरह दिखा रहे थे, वही बल्ला जो है उनके हाथ से छूटा और वो आउट भी हुए। तो मतलब पूरी तरह बेइज्जती उसी बल्ले ने उनकी करा भी दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी की इस हरकत पर आप क्या कहेंगे? दो तरह के लोग होते हैं, उनसे अगर कहीं कुछ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए, तो अपने आप में वो ग्लानि में रहते हैं, शर्म में रहते हैं, ये ऐसा मुझसे कैसे हो गया। मसलन शायद आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि मान लीजिए आप क्लास के लिए लेट हो गए और आपको मालूम है कि टीचर इस बात को सख्त नापसंद करते हैं, डिसिप्लिन के खिलाफ है, लेकिन आपको क्लास में जाना है। तो जब आप मे आई कम इन सर कह रहे होते हैं तो आपके अंदर ग्लानि का एक बड़ा भारी भाव होता है कि यार मैं लेट हूँ। इसी तरीके से मान लीजिए आपने किसी को प्रॉमिस किया है कि अमुक दिन मैं आपके साथ ये प्रॉमिस निभाऊंगा, आप ना कर पाएँ तो आपको बुरा लगता है। ये सब उन लोगों के साथ होता है जिनकी परवरिश वैसी होती है, जिनको उस तरीके की तरबियत दी जाती है, जिनकी अपब्रिंगिंग में ये तमाम चीज़ें डाली जाती हैं ताकि उनके अंदर डूज एंड डोंट्स का भाव हो। लेकिन जहाँ पर बड़ा ही इस तरीके से किया जाए कि आदमी को बेइज्जती ही इज्जत लगे, जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में लिटा के मारने के बाद वहाँ की फ़ौज के जो जनरल थे उनको फील्ड मार्शल बना दिया जाए और जितने जूते पड़े उतनी ही तेज़ी से वो डांस करते हुए दिखाई दें, तो जिस कौम का ये स्वभाव हो जाता है उसके साथ ये कोई बड़ी अजीब बात उन्होंने की है। बल्कि उन्होंने वही किया जो उनसे अपेक्षित है। ऐसा ना करते तो शायद लगता है ये सुधर रहे हैं क्या, ये भी पूछ सीधी हो सकती है क्या। तो उन्होंने ऐन वही किया जो उनसे उम्मीद की जाती है। हालांकि कई बार कई क्रिकेटर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने बल्ले को बंदूक की तरह जब उन्होंने सेलिब्रेट किया है तो थामा है और उस तरीके से अपनी खुशियों का इजहार किया है। लेकिन अगर मैं आपकी सेंसिटिविटीज़ के लिए और आप मेरी सेंसिटिविटीज़ को समझते हैं तो मैं कभी भी आपके, मान लीजिए मैं किसी एक ख़ास तरीके से सेलिब्रेट करता हूं, लेकिन मैं आपके साथ हूं और आप, मुझे मालूम है कि शायद आपको वो ठीक नहीं लगेगा और मैं वाकई जेंटलमैन गेम खेल रहा हूं, तो मैं इसका ध्यान रखूंगा कि आप उससे हर्ट ना होने पाएँ। उन्होंने जो किया हाल ही में इतने बड़े तनाव से कि आज भी मतलब अगर खिलाड़ी वहाँ जा रहे हैं तो हैंडशेक नहीं हो रहा है, ये उनकी अपनी हरकतों की वजह से नहीं। अरे धर्म पूछ के गोली मारने वालों को यहाँ भेजोगे और फिर कहोगे कि तुम्हारे साथ सामान्य रहें, वो नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत है वो ये है कि इनको कभी सुधरना नहीं है। मुझे याद है कानपुर वाला वो वनडे मैच भी जिसमें गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी आमने सामने थे और उनके बीच में बड़ा
हाई वोल्टेज मामला हो गया था और गौतम गंभीर इस समय भी टीम के साथ हैं। तो इस टीम से अगर ये सोचा जाएगा कि उनको अगर ईंट उनकी तरफ उछाली जाएगी तो उनकी तरफ पत्थर नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने बिल्कुल, हालांकि जो प्रोफेशनल टीम्स होती हैं, आप जानते हैं कि इसमें इतिहास ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बदनाम रहा है कि जब वो बल्ले से या गेंद से या अपनी अच्छी फील्डिंग से नहीं जीत पा रहे होते हैं, तब वो स्लेजिंग का, दिमाग को भटकाने का, किसी तरीके से विपक्षियों पर कि उनका दिमाग हट जाए वहाँ से, ये सब हथकंडे वो अपनाते हैं। पाकिस्तानी भी तब खंबा नोचने लगते हैं जब वो हार रहे होते हैं और जब उनको लगता है कि हमारी स्थिति ख़राब हो रही है। कल वही दिखाई दिया जब ये इनके फील्डर्स खड़े हुए थे और भारत की तरफ से कुछ एक खिलाड़ियों का नाम लेके नारे लगाए जा रहे थे, तो उन्होंने 0-6 दिखाने की कोशिश की। पूरी दुनिया कह रही है, अमेरिका की स्टडी कह रही है, तमाम वॉर के जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बताया है वो बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में किस कदर पिटे हैं। लेकिन इसके लिए एक डिफरेंट तरह की आपको बेइज्जती सहने वाला, बल्कि बेइज्जती को बेइज्जती ना महसूस होने दे अपने आप को, इस तरह का भाव आपके अंदर चाहिए। एक डिफरेंट तरह की वायरिंग चाहिए जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। भोजपुरी में एक शब्द होता है थेथर, ये थेथर ही है ना। इनके लिए ये भी कहा जा रहा है ना कि ये तो अच्छा है कि ये मैच लाइव आ रहा है, वरना ये लोग कहते हैं हम जीते हैं, और ये विक्ट्री परेड भी निकाल देते हैं और इनकी आवाम जो है वो उसको मान भी लेती। अब जैसे कि आपने बोला भी कि जो थेथरी वाली हरकत भी है, अभी कल के मैच में स्लेजिंग, सारे खिलाड़ियों को पता है कि ये खेल कर तो नहीं जीत पाएंगे। जिस तरीके से पिछले जो 6-0 भी, सर मैं उस पर भी आना चाहूँगा, क्योंकि 6-0 बहुत हो रहा था। दरअसल पिछले 6 मुकाबलों में भारत से जीते ही नहीं, तो शायद ये भी बताने की कोशिश कर रहे हो ना कि देखिए हम 6-0 हार चुके हैं। शुभेंदु, वो जो पतलूनें अभी भी भारत के पास हैं 93,000 सैनिकों की, जो उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, वो जो अभी इन्होंने इंटरसेप्ट भारत के जो ऑफिसर्स हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने निकाला है, जिसमें इनके अपने सेना के अधिकारी इनके अपने सैनिकों को कह रहे हैं भागो भागो, पीछे जाओ, भारत की तरफ से हैवी फायर आ रहा है, भागो भागो, अपनी पोस्ट छोड़ दो। इस तरह से ये जो इंटरसेप्ट आया है, ये इनकी हकीकत को बयान करता है। लेकिन इनके यहाँ एक चीज़ समझाई जाती है कि बेटा हमेशा पिटोगे। देखो, कौम के तौर पर एक तो तुमने अलग देश बनाया, ये गलत किया, तुम्हारी बुनियाद ही गलत है। अब तुम गलत की बुनियाद पे हो तो तुम्हारी फिर जब जड़ों से ऊपर आगे पेड़ बनेगा वो भी गलत होगा। तो एक चीज़ तुमको ख्याल रखना है, कभी भी ये स्वीकारना नहीं है कि तुमको मार पड़ी है। तुम 2-0 हो रहे हो यहाँ सीरीज़ में, लेकिन तुमको एक 6-0 दिखाना है जो हवा में है, लेकिन उसको दिखाना है। और कभी भी कितने भी जूते पड़े, मुंह की मुस्कुराहट को गायब नहीं होने देना है और सामने वाले को और चिढ़ाना है ताकि और जूते पड़े। देखिए, जूते खाना भी एक एडिक्शन होता है। जिन लोगों को या जिन मुल्कों को इसकी आदत पड़ गई, वो फिर इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो अब इनके एडिक्शन को, क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो जूते ही खा रहे हैं, मतलब इंडिया से तो जूते ही खा रहे हैं आप। बिल्कुल भी एक समय था जब पाकिस्तान की टीम थोड़ा बहुत मतलब एक तरीके से हावी रहती थी, पर पिछले 4-5 साल का, पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो हमसे हर बार हार ही रहे हैं। ये तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार इससे बढ़िया तो हम बॉयकॉट कर लेते हैं, शायद खेलने को नहीं पड़ता, मतलब इतनी गालियाँ नहीं खाते। ये पाकिस्तान में खुद गालियाँ खा रहे हैं कि ये टीम कम से कम यहाँ जाकर हार रही है, सब कुछ हो रहा है इनके साथ। तो दिक्कत यही है कि अब उनके पास यही हथियार है कि थोड़ा हम स्लेजिंग करें, ये सब करके हम जीतने की कोशिश करें, वो भी नहीं हो पा रहा उनसे। उसमें भी उनके लोग उनको गाली दे रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम के साथ तो कमाल की चीज़ है कि आप उनके जितने पुराने खिलाड़ी को देखिए, पाकिस्तानी टीम को की आलोचना करने के लिए, उनको नीचे दिखाने के लिए, उनको गिराने के लिए किसी बाहरी आदमी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का बोर्ड और पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी इसके लिए काफ़ी हैं। लेकिन भारत में जिस तरीके से इस बात को लेकर मुद्दा बना है, जो इस तरह का सेलिब्रेशन हुआ है, ये भी कहा गया कि मैच नहीं खेलना चाहिए था। कल की उनकी हरकत को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तो ये हो कि आप परफॉर्म करें और मैच जिता दें और आप कुछ करें, है ना, तो ऐसा लगता है कि आपने जो किया है उसको रिजल्ट भी जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इसका मेरे को, देखिए, श्री रामचरितमानस में कहते हैं ना, अच्छा हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो उसमें जब सीता जी का पता लगाने के बाद हनुमान जी वापस आए और वहाँ बाग था एक जिसमें फल लगे हुए थे, सारे बंदर फिर राम जी से मिलने के लिए जा रहे थे, बताने के लिए कि सीता जी का पता लग गया। रास्ते में वो जो वन है, उपवन है समझ लीजिए, फलों के पेड़ लगे हुए थे, वो पड़ा। तो वहाँ रखवालों ने उनको मना किया कि यहाँ अंदर मत जाइए, तो उन्होंने रखवालों को ही पिटाई कर दी। इतने खुश थे वो, सेलिब्रेट करने के लिए रखवालों की पिटाई की और जम के फल खाए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपने मान लीजिए कोई प्रशंसा के लायक काम किया जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये काम जो है ये एक उपलब्धि है, और उसके बाद ये छोटी मोटी अगर आप चीज़ें कर लें तो वो क्षम्य हो जाती हैं। एक तो आप जूते खा रहे हो लगातार और उसके बाद ये भाव भी दिखाएं, तो ये सिर्फ वहाँ नहीं, पूरी दुनिया में किसी से पूछ लीजिए कि पाकिस्तानी कैसा, तो वो या तो बोलेगा नहीं या थूकेगा और आगे निकल जाएगा।
और पाकिस्तान के बारे में आप गूगल भी करेंगे तो इसी तरह की कल की हरकत को जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से सिर्फ ये तो एक जेस्चर था जो जिस पे चर्चा हो रही है, लेकिन जो अभिषेक शर्मा ने मैन ऑफ द मैच उन्होंने जो कहा कि जिस तरह से ये लोग हमारे आलतू फालतू बोल रहे थे, पर्सनल जा रहे थे, है ना, इस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। पाकिस्तानी टीम कल दोबारा बेइज्जत हुई, दोबारा सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया, दोबारा आई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो जो भारत अपने स्टैंड पे कायम था कायम रहा। उसके बाद भी पाकिस्तान की ये हरकत, क्या कहेंगे आप? मैं दादा की एक बात कहूँगा, सौरव गांगुली ने बड़ा अच्छा बोला है कि ये टीम सिर्फ बेइज्जत होने के लिए खेलती है। इनका जितना अपमान कर सको करो, बल्कि हम अपमान कर करके थक चुके हैं। कितना अपमान करोगे, कितना बेइज्जत करोगे। दादा ने ये भी कहा कि गलीच लोग हैं, और वाकई मुझे यही लगता है कि वाकई में बहुत छोटी सोच इनकी हो चुकी है। जिस तरीके से उनका सेलिब्रेशन देखने को मिला, गन सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मतलब यार क्या दिखा रहे हो आप। एक ट्वीट भी काफ़ी वायरल हो रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने भी इसकी आलोचना की, मतलब इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए था। अब हम बोलने वाले कौन होते हैं सर, ये वाकई में अपमान कराने के लिए खेलते हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ 28 को फिर खेलें और फिर बेइज्जत होंगे। ये पाकिस्तान की नियति में है। इनका वही है, देखिए ये होता नहीं कि एक इंसान कुछ स्टैंड लेता है कि चलिए हम इस पर खड़े उतरेंगे। इनका क्या सीन है कि इन्होंने कहा कि हम बॉयकॉट करने वाले हैं, पीसी बॉयकॉट कर देंगे। कल इन्होंने पीसी भी की। इन्होंने कहा था हम यूएई के साथ मैच नहीं खेलेंगे, ये घंटा लेट तक किया, लेकिन फिर आ गए खेलने। अब बताइए, अगर आप ये सब कर रहे हो, आपकी जो उनकी जो आवाम है वो उनको लगेगा हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको बाद में लग रहा है यार इनके लिए स्टैंड हम क्या लें, ये तो खुद पलट जा रहे हैं बाद में। तो वो ना कुछ स्टैंड, क्योंकि होता नहीं कि बौखलाहट वाली चीज़ है। आप यहाँ इंडिया से तो सेना आपको मारी दे रही है, यहाँ जब आप क्रिकेट में आ रहे हो तो यहाँ मैदान पर भी मार खा रहे हो। तो वो एक अलग ही अभी समझ में नहीं आ रहे कि हम करें तो करें क्या। वही चीज़ है, उनके जो पीसीबी चीफ हैं वो भी कल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी टीम की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो सही नहीं चल रही, तो उन्होंने एक उसके लिए भी हायर किया हुआ था कि थोड़ा सा इनका दिमागी रूप से थोड़ा सा बेहतर होंगे। लेकिन वो जो समझाने वाला आया होगा, मुझे लग रहा है वो खुद कन्फ्यूज हो जाएगा, भाई हम किनको समझाने जा रहे हैं। फिलहाल उसकी मेंटल स्थिति उसकी देखना चिंताजनक होगी। वो देखना पड़ेगा कि अभी वो किस हालत में। मैदान पे तो इलाज कर ले रहे हैं सर पाकिस्तान का हम लोग, मैदान जंग में भी उनका इलाज कर ले रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा, ये दुम जो है कितने भी साल लोहे की पाइप में डाली जाए सीधी नहीं होने वाली है। भारतीय टीम अपने परफॉर्मेंस से तो जवाब दे रही है। सोशल मीडिया पे हालांकि भारत में हर तरह की आवाज़ें उठती हैं, भारत में भी शिवसेना नेता जो है इसका मुद्दा बना रहे हैं ये आलोचना के तौर पे, लेकिन भारतीय टीम ने खेल के मैदान पे जो जवाब दिया है, फैंस जो जवाब दे रहे हैं, क्या लगता है पाकिस्तान का क्या इलाज क्या है? मैच में तो हम हरा ही रहे, मैदान जंग में भी हरा, लेकिन सुधर नहीं रहे भाई लोग। क्योंकि अपने शास्त्र ही अपने को ये बताते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हुआ है और कहाँ पर क्या प्रावधान और क्या व्यवस्था है। कबहु न मिटे स्वभाव अभंगु, ये श्री रामचरितमानस में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसका जो स्वभाव है वो स्वभाव मिटता नहीं है। कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन वो जाएगा नहीं। तो हो सकता है कि कभी किसी समय में पूरी सीधी ना हो, लेकिन इसका जो कर्वेचर है इस तरह का वो थोड़ा सा कम हो जाए। उसके लिए और मार पड़नी पड़ेगी। कहते हैं मार से भूत भी ठीक होते हैं, तो मार वहाँ भी पड़ रही है, मार वहाँ भी पड़ रही है। और इस समय जो देश का नेतृत्व है वो इस तरह के भूतों को भगाना बहुत अच्छे से जानता है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द, एक तो क्या होता है, आप अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते, और वो आपका कर्म, आपके कर्म बलूचिस्तान हो या आपका खैबर पख्तूनवा हो। आज आपको मालूम है वहाँ पे इन्होंने अपने जेट्स भेज के और वहाँ बम गिराए अपने ही इलाके में। तो आप सोचिए, जहाँ पे इस तरीके का वॉलिटिलिटी हो रही है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग ये कहने लगे हैं कि ये बताइए, आप उनको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, आपने हमको दबा के रखा है इतने सालों तक, आप किस बेसिस पे, आपने हमको समृद्धि के नाम पे क्या दिया है, आप हमको गैर समझते हो, हमारे लिए अलग से चीज़ों की व्यवस्था करते हो, सरकार से लेके तमाम, मतलब ये हम आपके लिए आज भी सगे नहीं है, और मकबूजा आप उधर को कहते हो। तो वो लोग भी अलग होने के लिए छटपटा रहे हैं। तो आपके कर्म आप तक वापस लौटते हैं, आज नहीं तो कल वहाँ की आवाम को भी ये महसूस होगा कि उनको किस कदर बरगलाया गया, और फिर उनको ये समझ में आएगा कि जिस तरफ वो बंदूक ताने हुए थे वो तो उनको अपने बाप थे, बाप की तरफ बंदूक ताने हुए है। कई बार माफ़ करता है बाप बच्चे को क्योंकि वो अबोध होता है, लेकिन अब ये अबोध मानने का सिलसिला अब 70 साल से ज़्यादा हो गए, तो अब वो भी बंद होना चाहिए। अभी तो सर हम उस रास्ते पर इसलिए हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे, मतलब पहले भी ऐसा नहीं था कि हमारे उनसे संपर्क बहुत अच्छे थे, पहले भी खराब थे, लेकिन ये किया जो हमने बॉयकॉट किया इस बार कि हम चलिए आपसे हाथ ही नहीं मिलाएंगे, आप उस लायक ही नहीं है कि आपसे हाथ मिलाया जाए। अब इसका असर क्या देखिए कि वो मेंटल रूप से यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, ऊपर से उनकी अलग बौखलाहट हो रखी है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि हम बॉयकॉट करें कि ना करें, क्योंकि वो कहते हैं हम नहीं खेलेंगे मैच, फिर भी 1 घंटे लेट से मैदान पर आ जाते हैं। तो ये जो छटपटाहट पहले नहीं देखने को मिलती थी, अब ये कहीं ना कहीं कि हमने हाथ ना मिलाकर ये कहीं ना कहीं इलाज शुरू कर दिया है। आने वाले समय में उनका क्रिकेट बर्बादी होगा, शायद ये होगा कि वो खुद कह देंगे कि हम भारत से मैच ही नहीं खेलेंगे। नहीं, वो कह तो देंगे,
इस समय भारत जिस तरह की क्रिकेटिंग पावर है, अब आप ये उसी तरह की बात है कि कोई समुद्र की बूंद ये कहे कि मैं तो समुद्र से बगावत करूंगा, आप कर लीजिए बगावत, फिर वो उसके बाद उनका अपना वही वजूद क्या है? क्योंकि उनको पता है ना कि देखिए बर्बाद होने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। बर्बादी का तो वो इंसान सोचेगा ना जिसके पास कुछ होगा कि चलिए हमारा सही बात। नुकसान हो जाएगा। नहाने और निचोड़ने की हाँ, चिंता तो उसकी होगी जिसको कपड़े हाँ, होंगे अब जैसे। इनको पता है कि भाई हमारा तो बर्बाद नहीं, चलो हम अपना कुछ इधर उधर कर लेंगे, इससे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इनके यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असर पड़ती है। कई बार होता है क्या कि ये लोग अपने आप को खुश करने के चक्कर में जोश दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बैकफायर करता है। और वही चीज़ आने वाला मुझे लगता है कि क्रिकेट में होगा। अब ये हैंडशेक कहीं ना कहीं इनके वाकई में जहन में जा रहा है, बहुत दिक्कत होने वाली है पाकिस्तान में। और किसी बहुत अच्छी महक वाले फूल के पास कभी आप नाक ले जाएं और आपको ये लगे कि आज इसमें से अजीब महक क्यों आ रही है, तब आपको हैरान होना चाहिए। अभी तो जो हुआ है एक्सपेक्टेड लाइंस पे हुआ है, सही बात है। अब आप सीवर लाइन से गुजरेंगे तो रुमाल तो रखना रुमाल ही रखना पड़ेगा। पड़ेगा। और अभी इनका इलाज अभी देखिएगा आने वाले दिनों में इधर सेना भी करने की सोच ही रही है, और हमारा जो क्रिकेट का मैदान है, वहाँ तो सर एक शर्मा जी का लड़का गया तो दूसरा शर्मा जी का लड़का आ अब गया। बताइए। और पाकिस्तान तो, और सफाई कर्मी के तौर पे शर्मा जी के लड़के ने कल बहुत सफाई की है पाकिस्तान की, सफाया ही हो जाने वाला है अगले मुकाबले में। बाकी हमने आपको क्रिकेटिंग नज़रिए से भी और दिनेश सर के हवाले से शास्त्रों के नज़रिए से भी बताया कि पाकिस्तान का इलाज यही है कि एक उसमें आप देखिएगा, उनका एक फ़ैन है, यहाँ मैं देख रहा हूँ जब ये मैच हो रहा है तो एक फ़ैन है, मान लीजिए कि उनके 8 विकेट डाउन हो गए हैं और अब उनको मान लीजिए कि 10 गेंदों में 50 रन बनाने हैं, बड़े मुश्किल से किसी तरीके से किसी से अगर फील्ड मिस हुआ और एक चौका चला गया, उसका भाव देखिएगा आप। उसको आप देखेंगे वो चाय से ज़्यादा केटली गरम, इतनी गरम कि आपको, और इससे आप समझ जाएंगे कि उनका सेरिब्रल, जिसका कहते हैं कि सेरिब्रल लेवल हो थोड़ा सा ना, उसके साथ आप ये सोच सकते हैं ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। इनके ऊपर तो तरस ही खाया जा सकता है। ये सर असल में क्या है, छोटी छोटी खुशियाँ हैं। इनको मालूम है कि मैच तो जीतना नहीं है, एक आध चौका छक्का लग जाए उसी पे उछल लो, एक 50 किसी तरह लगा दो और उस पर जो है बंदूक वाला सेलिब्रेशन कर दो। भाई जो एक वो शेर था कि जो रसूखदार होते हैं, जो ख़ानदानी लोग होते हैं, वो रखते हैं मिजाज नरम अपना। तुम्हारी जो हरकत है ये बता रही है कि तुम्हारी दौलत नहीं है, लेकिन इनके पास दौलत भी नहीं आई है और हरकत आ गई है। तुरंत ऐसा कटोरा दिखा मुझको जैसे ही आपने दौलत कहा। उस दौलत का मतलब पाकिस्तान के कटोरे में जो चंद सिक्के हैं। हाँ। अब आप गरीब की नज़र से देखेंगे, भिखारी के लिए वही संपत्ति है। सही बात। इसी बात पर जो है इस दिलचस्प चर्चा को हम समाप्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का और पाकिस्तानी टीम का हमारी टीम इलाज कर रही है प्रॉपर। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि इस जैसे खिलाड़ियों का और इस जैसी टीम का, भारतीय टीम को क्या इलाज करना चाहिए और भारतीय फैंस को इनके प्रति क्या रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि डिजिटली आप भारतीय टीम की आर्मी हैं और आप बता सकते हैं डिजिटल वॉरफेयर में भारतीय टीम की जो फ़ैन आर्मी है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है पूरी दुनिया में। तो वो भी बताएंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कि भैया केतली ज़्यादा ना गर्म हो, अंदर चाय सूख चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जब बात कर रहे हैं आदर्श, देखिए सामने ये मतलब क्या संयोग है। अभी तो ये फ्रेम इस तरीके का है, सामने अगर हो सके तो ये दिखाइएगा तिरंगा, हम लोगों के सामने वो तिरंगा फहरा रहा है। और जब एक बार उस पर निगाह चली जाती है ना, तो बस कुछ और याद नहीं रहता है। बस ये लगता है कि बस इस तिरंगे के फहराने की जो शान है वो इस तरह बरकरार रहे, वो ये और ऊंचाई पर फहराता रहे और शरीर में एक रोमांच सा होने लगता है। तो अगर हमारे लिए ये, तो वो जो इंडिया का झंडा अपने हेलमेट में लगाकर वहाँ पर उतरे होते हैं, उनसे सावधान रहना भैया, कहीं ऐसा ना हो कि दिन में ही चांद सितारे नज़र आने लगे। सही बात है। हर बार राष्ट्रगान के बाद वो उतरते हैं और उसी तिरंगे की झलक के साथ ही हम आपको छोड़े जाते हैं, ये कहते हुए कि भारत से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय हिंद।